नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान किताब में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को सेट कर दें ऑल पर, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिखाई दे रहा है, अब चौंक जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या हमारे साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं आज के टाइम पे। देखिए, आज का टॉपिक क्या है। वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला मानव जैसा रोबोट बनाया है जो मुस्कुरा सकता है। और ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये मुस्कान जो इसे मिल रही है, ये मैकेनिकल ना होके खुद इसके लिए कैपेबिलिटीज रखती है मुस्कुराने की, जो हम लोग कर सकते हैं वो ये रोबोट भी मिमिक कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आयाम हैं इसके, साइंटिस्ट क्या चाहते हैं, क्या उनका नज़रिया है इसके बारे में, किसने डिस्कवर किया है और कैसा दिखता है ये खबर देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। साइंटिस्ट क्रिएटेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स विद लिविंग स्किन दैट कैन स्माइल बाय मिमिकिंग ह्यूमन स्किन लिगामेंट स्ट्रक्चर्स। We found a way to bind skin to complex structures, प्रोफेसर सोजी ताकेउची said। ताकेउची साइंटिस्ट हैं आपके जापान से, जिन्होंने ये तरीका इजाद किया है। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या आपके लिए ज़रूरी पॉइंट्स हैं याद करने लायक। तो पहला पॉइंट है, मानव त्वचा और लिगामेंट संरचनाओं की नकल करके बनाया गया है ये चेहरा। हमारे चेहरे में मुस्कुराने के लिए और कोई भी हाव भाव दिखाने के लिए लिगामेंट्स हमारी स्किन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी तरीके के हाव भाव के दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट, जापानी शोधकर्ता प्रोफेसर सोजी ताकेउची व उनकी टीम ने मिलकर किया है ये कारनामा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ताकेउची बायो हाइब्रिड रोबोटिक्स के विशेषज्ञ हैं। बायो हाइब्रिड रोबोटिक्स वो क्षेत्र है जहाँ पे जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों के कोलैबोरेशन से काम किया जाता है। मतलब कि दोनों एक साथ ऐसे मर्ज्ड हैं जैसे कि दोनों एक ही हों, और ये हमारे साइंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं प्रोफेसर सोजी ताकेउची ने क्या कहा। ताकेउची ने कहा, मानव त्वचा व लिगामेंट संरचनाओं की नकल करके हमने त्वचा की जटिल संरचनाओं को समझा है और उन्हें बांधने का एक तरीका खोजा है। जापानी शोधकर्ताओं ने जीवित त्वचा वाला एक एलियन जैसा रोबोट बनाया है, जो कि बहुत बड़ा ना होके एक बहुत ही छोटा सा गुलाबी रंग का रबड़ जैसा दिखने वाला रोबोट है, जिसकी आंखें मोती के समान आपको दिखाई देती हैं। इसकी वीडियो भी अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वास्तव में ये एक मानव जैसा रोबोट है जो इंजीनियर्ड स्किन टिश्यूज से बंधा हुआ है, जो इसे मुस्कुराने में सहायता करते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स को बेसिकली स्किन के साथ में और आर्टिफिशियल स्किन के साथ में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्किन है लिगामेंट के साथ में कनेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा हाव भाव दिखाने की वजह से स्किन टीयर अप हो जाती है, टूट जाती है या फट जाती है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने बुधवार 26 जून को प्रोफेसर सोजी ताकेउची के नेतृत्व वाले शोधकर्ताओं के समूह द्वारा किए गए सफल प्रयोग की घोषणा की, और उन्होंने ये खबर 26 जून को लोगों के सामने रखी। ताकेउची ने बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने अपने पिछले प्रयोगों से प्रेरणा लेकर जीवित त्वचा वाले मानव जैसा रोबोट बनाने में सफलता हासिल की। ताकेउची आपका लगभग 2018 से 19 से इस काम पर लगे हुए थे, और इन्होंने ऐसे बहुत सारे रोबोट्स को पहले भी बनाया है और उनमें सुधार करते हुए ये यहाँ तक पहुँचे। देखिए, यहाँ पे जो चेहरा दिखाई दे रहा है, यही वो आर्टिफिशियल स्किन है
जिसमें आप मुस्कान को साफ साफ देख सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे प्रयोगशाला में पहले से विकसित इंजीनियर्ड स्किन टिश्यूज से ढके उंगली के आकार के रोबोट पर पिछले शोध के दौरान मुझे रोबोट की विशेषताओं और त्वचा के चमड़े के नीचे की संरचनाओं के बीच बेहतर मेल की आवश्यकता महसूस हुई, और इस आवश्यकता महसूस होने के ही वजह से आज आप देख सकते हैं ये चेहरा जो मुस्कुराता हुआ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल लिगामेंट और आर्टिफिशियल स्किन की मदद से इस लायक बनाया है कि ये अपने आप से मुस्कुरा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। मानव त्वचा लिगामेंट संरचनाओं की नकल करके और ठोस पदार्थों में विशेष रूप से बनाए गए बी आकार के छिद्रों का उपयोग करके हमने त्वचा को जटिल संरचनाओं से जोड़ने का एक तरीका खोजा है, ये कहना है प्रोफेसर ताकेउची का। आगे उन्होंने कहा, त्वचा की प्राकृतिक लचीलापन और लिगामेंट के अच्छे से कार्य करने का मतलब है कि त्वचा रोबोट के यांत्रिक घटकों के साथ बिना फटे सही तरीके से लंबे समय तक कार्य करती रह सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन होती है कि लिगामेंट और आपकी आर्टिफिशियल स्किन जब लगातार काम करती रहती है तो उसके टीयर अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे भी इन्होंने डील किया और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। ताकेउची ने कहा, इस अध्ययन में हम मनुष्यों के समान सतह और त्वचा सामग्री और संरचनाओं वाला चेहरा बनाकर कुछ हद तक मानवीय रूप रंग को दोहराने में सफल रहे हैं। उनका कहना यह नहीं है कि पूरी तरीके से उन्होंने अब मिमिक कर लिया है ह्यूमन स्किन को या फिर इंसानी हाव भाव को, लेकिन हाँ एक स्टेप आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में कि आगे चल के वो और ज़्यादा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सपना क्या है उनका, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि शोध के माध्यम से हमने नई चुनौतियों की पहचान की है, जैसे कि त्वचा की सतह पर झुर्रियों और मोटी एपिडर्मिस की आवश्यकता, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई त्वचा अधिक मानवीय रूप से प्रदर्शित हो सके। मतलब बहुत अगर पतली स्किन होगी तो आर्टिफिशियल अलग से मालूम पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रोबोट सोफिया को। रोबोट सोफिया की जो स्माइल है वो खुद की स्माइल ना होके इसके पीछे का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसकी स्माइल है। तो इसकी स्किन वो नेचुरल जो आपके सिचुएशंस हैं उनके ऊपर रिएक्ट ना करके, बल्कि इसके पीछे का जो मैकेनिकल रोबोटिक हिस्सा है वो रिएक्ट करता है, और उसका जो हाव भाव है वो आपको इसके चेहरे पे दिखाई देते हैं, जो उतने ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते। जबकि आप ताकेउची द्वारा बनाए गए इस रोबोट को देखेंगे तो इसके पास खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं मुस्कुराने की। आगे उन्होंने क्या कहा, हमारा मानना है कि पसीने की ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, छिद्रों, रक्त वाहिकाओं, वसा और तंत्रिकाओं को शामिल करके मोटी और अधिक यथार्थवादी या असली जैसी दिखने वाली त्वचा बनाई जा सकती है। बंदा यहीं पे नहीं रुकने वाला है, उसका कहना है कि बिल्कुल रियलिस्टिक स्किन उसे बनानी है और ईजाद करनी है। आइए देख लेते हैं इसकी वीडियो कैसे ये कार्य कर रहा है। तो देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है ये चेहरा मुस्कुराते हुए। आगे उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, उसके ऊपर हम लोग और बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा, बेशक सिर्फ सामग्री ही नहीं बल्कि हरकत भी एक महत्वपूर्ण कारक है, और हम आगे भविष्य में चाहते हैं कि कुछ और अद्भुत करें। इसीलिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती हमारे लिए रोबोट के अंदर परिष्कृत एक्चुएटर्स या मांसपेशियों को एकीकृत करके मानवीय भावों का निर्माण करना है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है या फिर हम दुखी होते हैं तब के हाव भाव आते हैं, या गुस्सा आता है तब के हाव भाव आते हैं। आगे उनका विजन क्या है उसके बारे में देखते हैं। लास्ट पॉइंट, ऐसे रोबोट बनाना जो खुद को ठीक कर सकें, अपने सिचुएशन के हिसाब से सटीक रूप से आपको अपने हाव भाव प्रदर्शित कर सकें और मानवीय निपुणता के साथ काम कर सकें। जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं उस तरीके से ये रोबोट भी रिएक्ट कर सकें।
उनका कहना है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अविश्वसनीय रूप से हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अद्भुत क्षण होगा, और वास्तव में ये अद्भुत क्षण ही होगा कि रोबोट्स बिल्कुल हमारी तरह मुस्कुरा रहे हो, हमारी तरह कार्य कर पा रहे हो, हमारी तरह हमारे बीच में घूम रहे हो। आप सोच के देखिए कितना फैसिनेटिंग आइडिया है ये, कितना अलग सी दुनिया एक बन के आएगी आपके सामने। तो डूबे रहिए ऐसे ही ख्यालों में, पढ़ते रहिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ उत्कर्ष दीक्षित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये खबर आपको अच्छी लगी है तो दबा दीजिए बेल आइकन को, सेट कर दीजिए ऑल पर, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, अमेजिंग टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।